वेलकम है सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो बात करेंगे आईपीएल की। ऑलरेडी 4 टीमों के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि किन खिलाड़ियों के बारे में वो सोच सकते हैं रिटेंशन के लिए। अभी इस वीडियो में हम 2 और टीमों के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली आपको जर्सी से समझ आ रहा होगा कि एक टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स होगी, मेरी फेवरेट टीम, और उसके अलावा एक और टीम रेड जर्सी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनके पास सबसे ज़्यादा लॉयल फैन बेस है। जी हाँ, विराट कोहली की टीम के बारे में बात करेंगे कि वो किन खिलाड़ियों को एक तरह से रिटेन कर सकते हैं। क्या एक तरह से टोटल 6 के 6 रिटेंशन करेंगे, क्या 79 CR एक तरह से खर्च कर देंगे, या फिर वो सोचेंगे कि वंस अगेन हम एक नए सिरे से एक तरह से टीम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। और चेन्नई के लिए ये रहेगा क्या MS धोनी को वो रिटेन करेंगे बतौर अनकैप्ड प्लेयर, या उनको बतौर कैप प्लेयर ही एक तरह से कन्विंस करेंगे आप रुक जाइए। क्या MS धोनी खेलने के लिए तैयार होंगे एक और सीज़न, और ऑब्वियसली उनके क्या एक तरह से रिटेंशन होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तरह से RCB से स्टार्ट करते हैं। पहले RCB के बारे में बात कर लेते हैं। तो RCB के लिए देखो, एक तो बिल्कुल श्योर शॉट पक्का है विराट कोहली। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, मेरा क्रिकेट यहीं से स्टार्ट हुआ था IPL में, एंड यहीं पे एक तरह से ख़त्म होगा। तो वो जो एक तरह से लॉयल्टी है वो विराट कोहली के साथ है एंड हमेशा ही रहेगी। तो विराट कोहली अनडाउटेबली उनके फर्स्ट पिक हो गए। क्या एक तरह से प्राइस देंगे वो भी पता नहीं है, क्या 18 देंगे, क्या 20 देंगे, या 25 देंगे, वो उनके ऊपर है। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि वो 18-14 वाला जो कंसेप्ट है उसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो 5 कैप्ड खिलाड़ी करोगे वो 75 CR में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज पर योर विश। तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट पिक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर सोचेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखो श्योर शॉट कोई नाम नहीं है जिसको लेके वो सोचे कि इसको तो रोकना ही चाहिए। एक मोहम्मद सिराज का नाम जरूर आएगा, बट मोहम्मद सिराज अगर आप देखोगे T20 फॉर्मेट में हॉट एंड कोल्ड ही रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये भी डिस्कशन होगा क्या उनको कितना आप एक तरह से अमाउंट दोगे, क्या उनको 14-15 करोड़ आप दोगे, क्या वो उतने एक तरह से डिजर्व करते हैं अगर वो ऑप्शन में जाएंगे, या फिर सोचोगे कि 10-12 करोड़ में ही एक तरह से रोक लें। तो वो एक तरीके से मुझे लगता है कि कॉल ज़रूर उनको लेनी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से उनको रोकना चाहिए। इसके अलावा एक और बैट्समैन है रजत पाटीदार। हार्डली आप देखोगे कि किसी इंडियन बैटर को इन्होंने एक तरह से ग्रूम किया है अदर दैन विराट कोहली। ऑब्वियसली विराट कोहली का नाम RCB से एक तरह से बना है, मतलब जब से वो इंडिया खेले हैं, जब से वो RCB से खेले हैं, लगातार उनका एक तरह से राइज ही हुआ है क्रिकेट में। तो विराट कोहली तो ऑब्वियसली है, लेकिन उसके अलावा देखोगे तो किसी इंडियन बैटर्स को उन्होंने एक तरह से पहचान नहीं दी है। ऑब्वियसली दिनेश कार्तिक कुछ सीजन खेले हैं, काफ़ी टाइम पहले राहुल द्रविड़ वहाँ पे थे, इवन KL राहुल वॉज देयर, बट उनको उन्होंने एक तरह से रिटेन नहीं किया 2018 वाले मेगा ऑक्शन में। तो ऐसे में रजत पाटीदार जो कि पिछले 1-2 सीजन में इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब अगर वो सैलरी स्लैब नहीं है कि 14 देना पड़ेगा, 11 देना पड़ेगा, अगेन फोर्थ के लिए 18 देना पड़ेगा, तो अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप उनको एक हेल्दी प्राइस पे एक तरह से रोक सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप उनको 10 करोड़ में रोक पा रहे हो तो फिर रोक लो। तो मुझे लगता है कि देखो, हो सकता है कि अगर वो ऑक्शन में जाएँ तो हो सकता है कम में भी मिल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कम होगा कि आप उनको दोबारा से खरीद पाओगे या फिर RTM कर पाओगे, क्योंकि दूसरे टीमों के नज़र में भी वो होंगे। और रजत पाटीदार एक तरह से कहेंगे बहुत ही अच्छा स्पिन प्लेयर है। एटलीस्ट इन IPL जो भी उन्होंने जितने मैचेस खेले हमें वो चीज़ दिखाई है। लास्ट ईयर जो एक तरह से टर्न अराउंड हुआ था उसमें उनका भी हाथ था। तो मुझे लगता है उनको भी एक तरह से रोकना चाहिए। बाकी जो एक तरह से जो उनके फॉरेनर्स हैं, काफ़ी एक्साइटिंग फॉरेनर्स है, जैसे फैफ डु प्लेसी है, कैप्टनसी कर रहे थे लगातार, आप देखो अच्छा भी कर रहे थे विद द बैट, बट उनके जो एज है वो एक तरह से बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आप उनको एक तरह से रिटेन करो या अगेन उनको कैप्टनसी दो। अब ये भी देखना पड़ेगा क्या उनके कैप्टनसी के सोच में फैफ है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक कि वो उनको रिटेन करेंगे। अगर रिटेन करते भी हैं बतौर ओपनर तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही सोचोगे कि 4-5 करोड़ में अगर मिल जाते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उनके लिए वो 10-12 करोड़ तक जाएंगे। फिर ग्लेन मैक्सवेल, क्या अगेन उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल का जो करियर है IPL में वो रिवाइव हुआ था RCB में ही आके, 2 सीज़न आई थिंक 2021-22 में शायद उन्होंने बहुत अच्छा किया था। बट क्या उनको एक तरह से वो कंटिन्यू कराएंगे, या फिर ये सोचेंगे कि हमारे पास बिल्कुल राइट फॉर लाइक विल जैक्स है। मुझे लगता है कि इन करंट सिचुएशन विल जैक्स विल बी अ बेटर ऑप्शन। ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल के पास एक्सपीरियंस है, बड़े प्लेयर हैं, बट विल जैक्स ने भी जिस तरह से लास्ट ईयर एक 100 मार्क के अपनी एबिलिटी दिखाई थी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी वो एक तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कॉल उनको लेना होगा विद कैमरन ग्रीन, क्योंकि कैमरन ग्रीन को 18 करोड़ देके उन्होंने ट्रेड किया था मुंबई से। एंड ऑब्वियसली देखो कि उनको वो रोकना भी चाहेंगे, बट कैमरन ग्रीन अभी करंटली इंजर्ड है।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो इस समय क्या उनके ऊपर एक दाव खेलेंगे, क्योंकि पता नहीं वो एक तरह से कब रिटर्न करेंगे क्रिकेट को, कितनी फिटनेस के साथ, कितने फॉर्म के साथ आएंगे। तो इस समय अगर आप बड़े प्राइस पे उनको रोक रहे हो, आरटीएम कर रहे हो, तो फिर आप ज़रूर चाहोगे कि वो एक तरह से फुल सीज़न के लिए अवेलेबल हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आप उनको रोकना चाहोगे या ऑप्शन में जाने देना चाहोगे? अगर चीपर प्राइस में मिलते हैं तो फिर रोक लेंगे। तो आई थिंक वो कॉल उनको लेनी होगी। तो आई थिंक यही सब एक तरह से प्लेयर है जिनके बारे में वो सोच सकते हैं कैप प्लेयर में से, क्योंकि जैसा ही कहा कि अगर सैलरी स्लैब नहीं है वो 18, 14, 11 वाला, तो ऑब्वियसली आप आपके हिसाब से जो पर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 75 CR बिटवीन 5 प्लेयर्स। एंड आई थिंक इनके पास 5 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ये एक तरह से भरोसा कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उस तरह से नहीं सोचती है। काफ़ी टाइम हमने देखा है कि इन्होंने प्लेयरों को जाने दिया है और बाद में वही प्लेयर इनके अगेंस्ट परफॉर्म किए हैं। तो अब इनमें से वो कितने को एक तरह से रोकेंगे, कितने को जाने देंगे, वो देखना पड़ेगा। बट एक नाम पे आप मोहर लगा सकते हो, वो है विराट कोहली। एंड अनदर नेम मुझे लगता है कि ये टेम्प्टेड होंगे, वो है यश दयाल, क्योंकि यश दयाल अभी भी अनकैप्ड हैं। उनको वो कैप नहीं मिली है इंडियन टीम की, तो ऐसे में वो 4 करोड़ वाला एक तरह से ऑप्शन अभी भी खाली है। लास्ट ईयर उनको शायद 5 करोड़ में लिया था और लास्ट सीजन उनके लिए फ़ायदेमंद भी रहे थे। और इस बार अगर वो 4 करोड़ में ही मिल रहे हैं, आई थिंक वो उनको लेना चाहेंगे और मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन पेसर वो भी ऐसा है कि जो कि नई बॉल और डेथ ओवर्स दोनों में ही डाल सकता है, बहुत कम मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली अभी एक्सपीरियंस भी हो चुका है, लास्ट ईयर आरसीबी के लिए अच्छा भी किया हुआ है, तो मुझे लगता है तो उनको एक तरह से रिटेन करना चाहिए। तो विराट एंड यश दयाल फॉर श्योर। और अगर आप चाह रहे हो तो रजत पाटीदार एंड सिराज को भी डेफिनेटली रोक लो। फॉरेन प्लेयर्स के बारे में सोच सकते हो, बट इंडियन प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो, उनको एक तरह से रोक लो। तो आई थिंक ये सब प्लेयर एक तरह से मुझे लगता है कि आरसीबी के रडार में होने चाहिए, इनको एक तरह से उनको रोकना चाहिए। बाकी जो फाइनल कॉल है वो आरसीबी को लेना है। अभी अगर हम सीएसके के ऊपर आए, सीएसके मुझे लगता है कि जो पहला एक तरह से जो रिटेंशन होगा, मुझे लगता है कप्तान का होना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्विटर में देख रहा था, आई थिंक सीएसके की तरफ से शायद पोस्ट भी आया है, हमारा कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, कुछ ऐसा करके। आई एम श्योर कि वो उनको रिटेन करेंगे एंड कप्तान भी रखेंगे। मुझे लगता है फर्स्ट वो एक तरह से पिक होने चाहिए, उसके बाद जड्डू होने चाहिए। ऑब्वियसली वो प्राइस आप डिसाइड कर लो, इधर दोनों को बराबर दे दो या फिर जड्डू को भी आप ज़्यादा दे सकते हो। ये अलग बात है कि जड्डू का अभी मार्केट वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। बतौर बैटर बहुत ज़्यादा कुछ एक तरह से चेन्नई को देंगे नहीं। हालांकि एक आईपीएल उन्होंने जिताया हुआ है 2023 वाला, मतलब आखिरी 2 बॉल में 10 रन मार के जिताया था। बट अभी भी क्या उतना एक तरह से ट्रस्ट करोगे उनके T20 बैटिंग को? आई डोंट नो। बॉलिंग में फिर भी अगर आप देखो अच्छे यूटिलिटी देते हैं, फिर भी जो एक तरह से नाम है उनका, चेन्नई में जो ब्रांड है उनका, आई थिंक तो उस हिसाब से आप उनको 15-16 इजीली दे सकते हो। तो ये 2 पिक डेफिनेटली हो गए। इसके अलावा आई विल सजेस्ट कि पथिराना को डेफिनेटली रोके। पथिराना ने 2-3 सीजन से लगातार चेन्नई के लिए अच्छा किया है, रेयर कमोडिटी है, जो एक तरह से मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह कर रहे हैं। मतलब कि उस लेवल का तो नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो उसके आसपास ज़रूर पथिराना कर रहे हैं, क्योंकि बुमराह तो फिर भी नई बॉल के साथ डालते हैं, पथिराना सिर्फ डेथ ओवर्स में डालते हैं, बट उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्पॉट ऑन होती है। एंड जो चेन्नई की गेंदबाजी अटैक भी रही है, जिस तरह से दीपक चहर लगातार फ्रिक्वेंटली इंजर्ड रहे हैं, तो ऐसे में पथिराना का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। आई डोंट थिंक कि उनको जाने देना एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। तो 11 करोड़ 12 करोड़ में इजीली आप उनको रोक सकते हो। अगर ऑप्शन में गए वो आपको नहीं मिलेंगे दोबारा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अदर थिंग इज़, क्या शिवम दुबे को आप रोकना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो चेन्नई ज़रूर टेम्प्टेड होगी, क्योंकि शिवम दुबे का जो पहचान बना था, जो कमबैक हुआ था उनका इंडियन टीम में, वो चेन्नई में खेलने के बाद ही हुआ था। तो शिवम दुबे तो डेफिनेटली चाहेंगे वो रिटेन हो जाए, चेन्नई की मैनेजमेंट भी चाहेगी, बट कितने प्राइस? मेरे हिसाब से अगर 8-10 करोड़ में आप रोक रहे हो तो फिर भी ठीक ठाक एक तरह से रहेगा, बट उससे ज़्यादा में मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा, कि बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं करते हैं और बैटिंग में भी उनकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है। सिर्फ मिडिल ओवर्स में आप उनको स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाओगे। पेसर के अगेंस्ट अभी भी आई थिंक वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से शायद 7-8 करोड़ उनके लिए परफेक्ट होगा, लेकिन आप क्योंकि वर्ल्ड कप विनर हैं, काफ़ी टीमों के नज़र में भी होंगे, तो मे भी उनका प्राइस बढ़ सकता है। तो अगर चेन्नई उनको आरटीएम करना चाहे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा पर्स भी खर्च करना पड़े। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वो कन्विंस कर ले उनको 7-8 करोड़ के आसपास, एंड आई थिंक शिवम दुबे विल बी कन्विंस्ड, क्योंकि जो फ्रीडम उनको चेन्नई में मिली है, जो उनको लॉन्ग रन एक तरह से सीएसके में मिली है, आई डोंट थिंक कि कोई दूसरी फ्रेंचाइजी उनको देगी, एंड उस रोल में देगी, एग्जैक्ट रोल में, जो कि एमएस ने उनको यूज़ किया था। तो मेरे हिसाब से तो ये एक तरह से म्यूचुअल नेगोशिएशन हो जाएगा, एंड आई थिंक कि वो उस प्राइस में रुक सकते हैं अगर चेन्नई उनको रोकना चाहे। तो आई थिंक ये तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा।
एंड अभी क्योंकि वो सैलरी स्लैब वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो फिर मैं सचिन रविंद्र या डेवॉन कॉनवे के बारे में भी सोचूंगा। इन दोनों में से किसी एक को रोक लो, मेरा जो चॉइस होगा वो सचिन की तरफ होगा, क्योंकि करंटली बहुत अच्छे फॉर्म में और उनके साथ आप फ्यूचर देख सकते हो। अभी यंग है एंड ऑब्वियसली दो एक तरह से स्किल लाते हैं। कॉनवे ऑब्वियसली विकेट कीपर होंगे, बट आपको इंडियन विकेट कीपर ढूंढना है एमएस के बैकअप में। मुझे लगता है कि सचिन रविंद्र को आप अगर रोकोगे तो फिर एक लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शन भी वो दे देते हैं, एंड एट द टॉप पर आप देखो वो थोड़ा सा फैरी बैटिंग भी दे देंगे। तो लेट्स सी कि चेन्नई सचिन रविंद्र के बारे में सोच रही है या फिर डेवॉन कॉनवे के बारे में। आई थिंक अगर रिटर्न नहीं भी करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक के ऊपर वो आरटीएम ज़रूर यूज़ करेंगे, बट मुझे लगता है कि उनको एक तरह से यहीं पे रोक लेना अच्छा होगा, क्योंकि अभी सचिन रविंद्र ने शतक जड़ दिया है इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में, तो ऑब्वियसली उनकी जो प्राइस है, जो उनकी वैल्यू है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ऑब्वियसली कॉनवे जैसा प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करके देगा, तो उसके बारे में भी सोच सकते हो। तो आई थिंक इन दोनों में से किसी एक के बारे में आप सोच सकते हो। गेंदबाजी में दीपक चहर, क्या उनके बारे में सोचेंगे? बहुत ज़्यादा इंजरी से परेशान रहे हैं, अवेलेबल नहीं हुए चेन्नई के लिए, बट जब जब अवेलेबल हुए थे वो उनके गो टू मैन थे। नई बॉल के साथ ही काफ़ी मैचेस एक तरह से पलट दिए हैं उन्होंने। तो आई थिंक दीपक चहर के बारे में सोचेंगे, बट लास्ट टाइम जैसा वो 14 करोड़ वाला शायद पर्स उनको ना दे, मे भी सोचेंगे अगर कम प्राइस में, उसके आधे प्राइस या उससे भी कम में 5-6 करोड़ में अगर उनको मिलते हैं तो फिर डेफिनेटली आरटीएम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसा ही कहेगा उनको रोक भी सकते हैं। बट उससे ज़्यादा मैं आई डोंट थिंक कि दैट विल बी ए गुड बाय। एंड ऑब्वियसली जो छठा, वो तो 100% वो एम एस धोनी को करना चाहेंगे। अगर एम एस रोकेंगे तो हो सकता है कि वो अनकैप्ड प्लेयर के रोल में ही रोकें। वो जो चेन्नई की फ्रेंचाइजी है उसके बारे में ही सोचेंगे कि मैं 4 करोड़ में रख सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है 10-12 करोड़ लेने की। बट चेन्नई के जो ओनर है, क्या वो उसमें राज़ी होंगे? क्या उनको अनकैप्ड प्लेयर के रूल में रोकेंगे? क्योंकि वो एक बहुत फनी चीज़ होगी। बट अब जब क्योंकि रूल आ गया है तो फिर वो रुक भी सकते हैं, बट लॉट विल डिपेंड अपॉन महेंद्र सिंह धोनी हिमसेल्फ। क्योंकि उनके जो सीईओ है काशी विश्वनाथ सर, उन्होंने शायद कहीं पे बोला है कि अभी तक एमएस ने कम्युनिकेट नहीं किया है, लेकिन वो 31 अक्टूबर से पहले बता देंगे। तो ऑब्वियसली पता नहीं है कि एमएस अभी कम बैक करेंगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था उस रूल को लेके, काफ़ी अदर फ्रेंचाइजी नाखुश भी थी, बट मेरा अभी भी मानना यही है कि देखो, ये जो आईपीएल है उसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लो। 2 महीने के लिए आता है, 10 टीमें खेलती हैं इंडिया की बीसीसीआई के अंडर में। बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे तो फिर आपका ही नुकसान है। असली क्रिकेट तो एक तरह से इंडियन टीम के साथ हो रही है, तो ज़्यादा एक तरह से चिंता होनी चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे लिए क्या रखा है, चैंपियंस ट्रॉफी हम क्या जीत रहे हैं कि नहीं, WDC का क्या होगा, ये आईपीएल आएगा, एंटरटेनमेंट होगा। बस उसी को एक तरह से आप एंजॉय करिए। एंड ऑब्वियसली एमएस आएंगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ जो भी एमएस के फ़ैन हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भले ही 5 बॉल खेले, 10 बॉल खेले, हमारे लिए तो मज़े ही हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि बीसीसीआई और आईपीएल जो गवर्निंग बॉडी है उनके लिए भी फ़ायदा है, ब्रॉडकास्टर के लिए तो और भी फ़ायदा है। तो लेट्स सी कि वो कम बैक करते हैं कि नहीं। बाकी ये एक तरह से रहा मेरा आरसीबी और चेन्नई को लेके जो पॉसिबल रिटेंशन है उसके बारे में बताया, चॉइसेस दी हैं, मतलब एग्जैक्टली श्योर सेट यही होंगे वो ज़रूरी नहीं है। तो आपका क्या एक तरह से फीडबैक है इस पर, आपका क्या राय है? अगर आप सहमत हो ज़रूर एक तरह से कमेंट करिए, अगर नहीं भी सहमत हो तो आपके एक तरह से सजेशन ज़रूर दीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों के से पहुँचाइए। 6 टीमों का हो गया, बाकी 4 टीमें और बचे हैं। गुजरात और लखनऊ दोनों के बारे में एक वीडियो में बात कर लेंगे, 2 नई लेवल टीमें जो अभी 2 साल पहले आई हैं। और एक और वीडियो में हम जो बचे हुए 2 टीमें हैं, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, उन दोनों के बारे में बात करेंगे, जो मिनी एल क्लासिको होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।